नरेंद्र मोदी से बड़ा देश और दुनिया में कोई झूठा आदमी नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज करता हूं। हरियाणा की खबर हमने पढ़ा है कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 50% आरक्षण क्रीमी लेयर और वर्गीय लेयर के लिए हम कैबिनेट का फैसला हमने ले लिया। मोदी जी, आप झूठा है कि आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री झूठा है। आप साफ करिए, खाली बयान से काम नहीं चलेगा। चिराग जी, हाँ, आप भी बयाने दे करके जो है उधर काम कर रहे हैं। हाँ। बयान से काम नहीं चलेगा। रामविलास जी होते तो कैबिनेट से लात मार करके SC ST के आरक्षण के खिलाफ जो फैसला आया है, जिस तरह से गोधरा के सवाल पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा दे करके देश के 30 करोड़ लोगों के साथ वो खड़ा सड़क पर कल मिलते हैं। तेजस्वी जी सड़क पे होंगे कल। हमारी पार्टी अभी शाम तक इंतजार करिए। कांग्रेस भी जो है इसमें 2M दर्जे की राजनीति कर रही है। उनके मुख्यमंत्री उनके भी अभी तक विचारे कर रहे हैं। हाँ। कल फैसला का दिन है और अभी तक विचारे कर रहे हैं। हाँ। इसलिए कांग्रेस से भी हिसाब जनता जो है, हिसाब किताब अगर शाम तक उनका स्पष्ट नहीं कुछ हुआ या समर्थन का नैतिक या सामने आकर के, तो उनका भी इतिहास लिखाएगा, उसको भी SC ST समाज के लोग देखेगा। कल 21 अगस्त को SC ST का भारत बंद है। वजह जानते हैं कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण को वर्गीकरण करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस तरह का फैसला आया, उसको लेकर देश भर के दलित भारत बंद का कॉल किए हैं। दलित संगठनों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसका समर्थन है और चंद्रशेखर आजाद रावण की भीम आर्मी की तरफ से भी भारत बंद को समर्थन दिया गया। हमारे साथ RJD के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी हैं। सर, भारत बंद को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया कि जबकि RJD के जो सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं, उदय नारायण चौधरी हों, श्याम रजक हों, वो सब कह रहे हैं, चाहे आप हों, आपका भी पक्ष जानेंगे कि हम लोग इसके साथ हैं, दलितों के साथ हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन मिलेगा? देखिए, 2 अगस्त को जो संविधान पीठ के द्वारा SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का जो फैसला आया बहुमत से, उस फैसले का राष्ट्रीय जनता दल ने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने, हम समझते हैं 3 तारीख को, 3 अगस्त को तत्काल उस फैसले को है ना का विरोध किया। और विरोध ही नहीं किया बल्कि कहा कि एक गैर संवैधानिक है। बाबा साहब ने पूना पैक्ट के तहत जो SC ST के आरक्षण संविधान में जो प्रावधान किया है, ठीक उसके विपरीत है। यह फैसला किसी भी हालत में मानने योग्य नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रहा सवाल SC ST का, तो हम समझते हैं कि देश भर के जो SC ST समुदाय के लगभग 30 करोड़ लोग हैं, कल सभी सड़क पर दिखाई देंगे। पूरी तैयारी है। मांझी जी अकेले चौराहा पर खड़ा मिलेंगे कल। मांझी जी और उनका पूरा परिवार, क्योंकि मांझी जी ने पूरे मुसहर समाज का, भूइया समाज का, माझी समाज का हिंसा हड़पने का और डकारने का काम किए हैं। इसलिए वो तो कुर्सी के मुंह में फंसे हुए हैं और उल्टे बोलते हैं हम इसके समर्थन में करेंगे। कल पूरा परिवार जो है चौराहा पर अकेले खड़ा मिलेंगे। और यदि टीवी खोल के देखेंगे कल भारत बंद का, हम समझते हैं कि इतिहास में यह पहला भारत बंद होगा जो न सिर्फ अभूतपूर्व होगा, महाऐतिहासिक होगा। 2 अप्रैल जैसा होगा। 2 अप्रैल से 20 गुना ज्यादा होगा। 2 अप्रैल तो एक एक्ट के खिलाफ था। और ये पूरा समझिए कि आरक्षण के खिलाफ है। वो तो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों को जो प्रताड़ित किया जाता है उसके खिलाफ में केस होता है। यह तो बिल्कुल संविधान को उलट दिया है। अभी लेटरल एंट्री शुरू कर दिया। अरे जो मोदी जी ने चलते पार्लियामेंट में, हमने उस समय भी मांग किया था कि यदि आप सच मामले में SC ST के हितैषी हैं, आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर जो असंवैधानिक फैसला हुआ है उसके खिलाफ हैं, तो आप जो है कानून बनाइए, चलती सत्र में एक्ट लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए और कानून बनाइए। और अभी भी समय है, आज रात तक वो राष्ट्रपति के यहाँ ऑर्डिनेंस भेजें यदि सच में है। लेकिन नहीं, उन्होंने अश्विनी वैष्णव से कैबिनेट का यह सवाल नहीं है। ये हमको पुल नहीं मांग रहे थे। एक कैबिनेट का एजेंडा ही नहीं हो सकता। बुलवाना था तो कोई दलित मंत्री नहीं मिले थे। नहीं, एक कैबिनेट का एजेंडा ही आंख में धूल झोंकने का नरेंद्र मोदी से बड़ा देश और दुनिया में कोई झूठा आदमी नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, यह कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा है। इसको ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, कानून बनाना चाहिए था, शेड्यूल
9 में जो है उसको भेजना चाहिए था। और जो इस देश में समर्थन कर रहे हैं इसका, खाली बयान से काम नहीं चलेगा चिराग जी। हाँ, आप भी बयाने दे करके जो है उधर काम कर रहे हैं। बयान से काम नहीं चलेगा। जनता 30 करोड़ लोग देख रहा है आपका चाल चरित्र चेहरा, और कहाँ पर आप खड़े हैं। आप सरकार में हो, आप कहते हैं कि प्रस्ताव लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए, आप सरकार के अंग हैं, और जो समर्थन इसके पक्ष में खड़ा होगा, देश के लोग उसको घर से बाहर नहीं निकलने देगा। चिराग पासवान लेटरल एंट्री का भी विरोध कर रहे हैं सर, और SC/ST का जो जबानी विरोध से खाने का दांत अलग, दिखाने का दांत अलग करने से नहीं होगा। अब इतना मूर्ख नहीं रह गया SC/ST समाज के लोग। अगर रामविलास जी आज होते, हमारे नेता, देश के सर्वोच्च नेता रामविलास जी होते, तो कैबिनेट से लात मार करके SC/ST के आरक्षण के खिलाफ जो फैसला आया है, जिस तरह से गोधरा के सवाल पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देकर के देश के 30 करोड़ लोगों के साथ वो खड़ा सड़क पर कल मिलते। रामविलास जी होते तो। रामविलास जी सड़क पे होते। हाँ। चिराग ये तेजस्वी जी सड़क पे होंगे कल। हमारी पार्टी अभी शाम तक इंतजार करिए, पूरी तरह से समझ लीजिए कि इस फैसला के खिलाफ में है। तेजस्वी जी ने खुद जो है बयान दिया है, लालू प्रसाद जी ने लेटरल एंट्री के खिलाफ में सबसे पहला ट्वीट किया है जो छपा है। इसलिए कल जो होगा देश और दुनिया देखेगा। और हम समझते हैं कि जो कैबिनेट के फैसला का जो अनाउंसमेंट किया, मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कि हो मोदी जी, देश में कितना राज्य में आपका सरकार है, यह तो लागू करना है राज्यों को। हम बिहार की भूमि पर खड़ा है विधानसभा के अंदर में, यहाँ आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। हरियाणा की खबर है सर, हरियाणा की खबर हमने पढ़ा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 50% आरक्षण क्रीमी लेयर और वर्गीय लेयर के लिए हम कैबिनेट का फैसला हमने ले लिया। मोदी जी, आप झूठा है कि आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री झूठा है। आप साफ करिए, एक भी राज्य का आपका मुख्यमंत्री घोषणा नहीं किया कि हम जो है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लागू नहीं करेंगे। तो झूठ बोलने से आपको दलित समाज, मोदी जी तो इसको आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक सुगुफा छोड़ा था कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जैसे बार बार बिछाते हैं कि हमरा फंस जाएगा बयान पर। तो बयान पर फंसने वाला अब SC/ST समाज के लोग नहीं है। इसलिए कल जो भारत बंद का आह्वान किया है, आज 6 बजे से मसाल जुलूस पूरे देश में 6 बजे मसाल जुलूस, चिंगारी नहीं है, वो अंगारा निकलेगा। और अंगारा जब निकलता है तो परिवर्तन का रास्ता बनाता है। अब परिवर्तन का रास्ता ही नहीं बनाता है, बल्कि जो उस अंगारे से खेलने का काम करता है, वह उसमें झुलस के मर जाता है। SC/ST समाज के लोग करंट होता है, तार होता है नंगा, जो इसको टच करने का कोशिश करेगा, छूने का कोशिश करेगा। हम समझते हैं कि नंगा तार छूने के बाद क्या हश्र होता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए SC/ST समाज के लोग और विभिन्न राजनीतिक पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, IPF हो, चंद्रशेखर रावण जी का जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम सेकुलर दल, कांग्रेस भी जो है इसमें 2M दर्जे की राजनीति कर रही है। उनके मुख्यमंत्री उनके भी अभी तक विचारे कर रहे हैं। कल फैसला का दिन है और अभी तक विचारे कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस से भी हिसाब जनता जो है, हिसाब किताब अगर शाम तक उनका स्पष्ट नहीं कुछ हुआ या समर्थन का नैतिक या सामने आकर के, तो उनका भी इतिहास लिखाएगा, उसको भी SC/ST समाज के लोग देखेगा। पहले तो RJD क्लियर कर दे सर। RJD भी शाम तक जो भी होगा वो आपको आ जाएगा। वो RJD ने तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ठीक है इसका विरोध किया, लेकिन भारत बंद का समर्थन तेजस्वी जी ने क्या एक चीज है सर, OBC के आरक्षण की लड़ाई दलित लड़ेगा। आज दलित के आरक्षण की बात है तो OBC बिल्कुल लड़ना चाहिए। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, रहेंगे कल सड़क पर, रहेंगे तमाम जो लोग हैं वो रहेंगे सड़क पर। तो उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, हाँ रहेंगे सड़क पर, क्योंकि हम अपना अधिकार हम खुद भी लड़ करके हासिल करना हम जानते हैं। सबकी लड़ाई कौन लड़ता है? किसी पार्टी का रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो तो कौन जाता है? हमारे लोग जाते हैं। और यह तो हमारे ऊपर सवाल है, इसलिए हम इसको लड़ करके हासिल करेंगे। और हम समझते हैं शाम तक पार्टी के तरफ से भी समर्थन का सवाल निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। मुझको विश्वास है, इसलिए विश्वास है कि तेजस्वी जी ने सबसे पहले जो है विरोध किया था, प्रतिकार किया था कि ये जो है बाबा साहेब के अम्बेडकर जी के संविधान का उल्लंघन है, पूना पैक्ट के द्वारा जो मिला हुआ आरक्षण है उसका उल्लंघन है। और दलित समाज
अपना अधिकार लेना जानता है, यह उन्होंने कहा था। इसलिए कल का भारत बंद न सिर्फ ऐतिहासिक होगा, बल्कि 2 अप्रैल को जो बंद हुआ था और तुरंत औंधे मुंह सरकार गिर करके ऑर्डिनेंस लाई थी, इस बार 9 शेड्यूल में इसको डालना पड़ेगा। शुक्रिया सर। सुरेश पासवान जी से बात की है कि इन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव भी शाम तक अपना रुख स्पष्ट कर देंगे और इनका मानना ऐसा है कि आरजेडी की तरफ से भी इस भारत बंद का समर्थन किया जाएगा शाम तक। तो पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।